Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Maharaja Ranjit Singh and his battles part 2. पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं महाराजा रंजीत सिंह की अर्ली लाइफ और उनकी कुछ आरंभिक बैटल्स को। इसमें महाराजा रंजीत सिंह की बैटल्स को पढ़ेंगे, मुसलमान टेरिटरीज़ को कैसे उन्होंने जीता और साथ ही साथ मिसलों के साथ उनके रिलेशन कैसे थे। महाराजा रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल को बिलोंग करते थे और धीरे धीरे वह इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने कुछ कमज़ोर मिसलों को अपने राज्य में शामिल कर लिया और जो पावरफुल मिसलें थीं उनके साथ उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन कायम किए और जो भी कमज़ोर राज्य थे उनको अपने शासन में मिला लिया था। उन्होंने लाहौर, कसूर, कांगड़ा, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और कई स्थानों को जीतकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी इन्हीं ही विजयों के कारण लोग उन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से याद करते हैं। इसके बारे में हिस्टोरियन बर्न्स कहते हैं, किसी भी एशियन को मिलकर मैं इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि इस आदमी को, बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद और बिना किसी पथ प्रदर्शक की सहायता के बिना ये बहुत ही अद्भुत कार्यशक्ति और उत्साह से अपने राज्य के सभी कामों को चलाते हैं। ये उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा था। तो अब हम उनकी बैटल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो उनकी बैटल है दैट बिलोंग्स टू दी मुस्लिम टेरिटरीज। इसका अर्थ ये हुआ कि वह एरिया, वह क्षेत्र जो कि मुस्लिम व्यक्तियों के अधीन थे। तो उसमें सबसे पहली जो बैटल पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कसूर 1807। तो यहाँ के शासक का नाम निज़ामुद्दीन था और निज़ामुद्दीन ने शाह जमान को जो है सहायता की थी अगेंस्ट सिख, और निज़ामुद्दीन जो है महाराजा रंजीत सिंह ने इनको हराया था बैटल ऑफ भसीन में 1801 में। इन 1807 निज़ामुद्दीन की डेथ के बाद उनका बेटा कुतुबुद्दीन जो है वो स्वतंत्र शासक बन गया था। महाराजा ने इनके एरिया कसूर के ऊपर अटैक किया और इसके किले को अपने अधीन कर लिया और कसूर को जीत लिया था। और कुतुबुद्दीन को उन्होंने ममदूद का इलाका जो है जगीर के रूप में दे दिया था ताकि वह अपना गुजारा आसानी से कर सकें। अब महाराजा रंजीत सिंह की जो हम बैटल्स पढ़ेंगे, जो उन्होंने एरियाज़ को जीते थे, तो जो भी उनके जो शासक होते थे जिन एरिया को उन्होंने जीता था उनको वो गुजारे के लिए जगीर दे देते थे ताकि वह अपना जो लाइफ है वो अच्छे से लीड कर पाएँ। देन नेक्स्ट बैटल है कॉन्क्वेस्ट ऑफ झंग। झंग जो है वो अहमद खान के अधीन था। ये सियाल कास्ट को बिलोंग करते थे। अहमद खान को महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सजनती स्वीकार करने के लिए बोला था, यानी कि उनकी महाराजा रंजीत सिंह की अधीनगी स्वीकार करने के लिए बोला था, पर इन्होंने इनकार कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने झंग के एरिया पर हमला किया और इसको जीत लिया और महाराजा रंजीत सिंह ने अहमद खान को जो है 60,000 एनुअल टैक्स जो है पे करना इन्होंने स्वीकार कर लिया था महाराजा रंजीत सिंह को। देन सबमिशन ऑफ बहावलपुर एंड अखनूर 1807-1808। अब कहते हैं कि नवाब बहावल खान जो कि बहावलपुर के थे, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सजनती को एक्सेप्ट कर लिया था और महाराजा रंजीत सिंह को बोला था कि आपको एनुअली हम टैक्स पे करते रहेंगे। देन आलम खान द रूलर ऑफ अखनूर, उन्होंने भी महाराजा रंजीत सिंह की सजनती को एक्सेप्ट कर लिया था। देन आती है नेक्स्ट बैटल दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ खुशाब एंड साहिवाल 1810। महाराजा रंजीत सिंह ने खुशाब के ऊपर हमला किया और जफ़र खान ने महाराजा रंजीत सिंह के अधीन सरेंडर कर दिया और महाराजा रंजीत सिंह ने अगेन उनको जगीर दी थी उनके गुजारे के लिए। Then Maharaja again also attacked Fateh Khan, the ruler of Sahiwal. He was defeated and Maharaja gave him Jagir also. देन हम टेरिटरीज नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हिल टेरिटरीज। वो टेरिटरीज जो कि पहाड़ी एरिया था जिनको महाराजा रंजीत सिंह ने जीता था।
सबसे पहली जो बैटल है दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ जम्मू 1809। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसके ऊपर अटैक 1800 में किया था। इसके शासक ने जो है इनकी सजनिटी को एक्सेप्ट किया और इनको जो है गिफ्ट दिए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ के। देन रूलर ऑफ जम्मू जय सिंह जो है उनकी डेथ 1809 में हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान भवानी दास को जम्मू को ऑक्यूपाई करने के लिए भेजा और जमादार खुशहाल सिंह जो है जम्मू के गवर्नर अपॉइंट किए गए महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा, या हम कहें कि कांगड़ा क्षेत्र के रूलर जो थे उनका नाम संसार चंद कटौच था। कांगड़ा रूलर जो है उन्होंने कलहूर के इलाके को जीता था। रूलर ऑफ कलहूर आस्क्ड संसार चंद टू हेल्प फ्रॉम द गुरखास ऑफ नेपाल, बट संसार चंद ने जो है गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को जो है एट महल मोरी पर हराया। सो संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को सहायता के लिए बुलाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि अगर मैं आपकी सहायता करता हूँ इन गोरखास के खिलाफ तो आपको बदले में मुझे कांगड़ा फोर्ट देना पड़ेगा। बट गोरखा सरदार अमर सिंह थापा जो है उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की जो पावर है उसको एक्सेप्ट किया और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है कांगड़ा के फोर्ट को 24 अगस्त 1809 को ऑक्यूपाई कर लिया। देसा सिंह मजीठिया जो है वो कांगड़ा के गवर्नर अपॉइंट किए गए और इंटायर एरिया जो है वो संसार चंद के लिए छोड़ दिया गया एक्सेप्ट द फोर्ट ऑफ कांगड़ा। नेक्स्ट हम एरिया पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज रिलेटेड टू द टेरिटरीज ऑफ द फ्रेंडली मिसल्स, कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फ्रेंडली मिसल्स जो हैं उनके एरियाज़ को कैसे करके एनेक्स किया था। सबसे पहले हमारे पास कन्हैया मिसल पढ़ते हैं। कन्हैया मिसल की जो लीडर है वो सदा कौर थी और महाराजा रणजीत सिंह ने ये इनकी मदर इन लॉ भी थी और महाराजा रणजीत सिंह ने इस मिसल के कई एरिया को अपने शासन में शामिल किया, जैसे कि हाजीपुर, मुकेरियाँ, बटाला 1811 से लेके 1813 के बीच में। देन महाराजा रणजीत सिंह ने सदाकौर को जेल में भी डाला 1821 में। ऑल द रीजन्स एक्सेप्ट बंदनी वर स्नैच फ्रॉम हर, एक एरिया को छोड़कर सारे सदाकौर से एरिया ले लिए गए थे। देन नेक्स्ट मिसल जिसके साथ महाराजा रणजीत सिंह के शुरू में बहुत अच्छे रिलेशन थे दैट वाज रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल के लीडर जो हैं इस समय महाराजा रणजीत सिंह के समय में जोत सिंह रामगढ़िया थे। डेथ ऑफ जोत सिंह रामगढ़िया 1815 में हुई तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस मिसल के एरिया को अपने एरिया में शामिल कर लिया था। देन आलूवालिया मिसल आ जाती है। इस समय महाराजा रणजीत सिंह के समय में फतेह सिंह आलूवालिया जो है इस मिसल के हम कहें कि मेन हेड थे। फतेह सिंह आलूवालिया ने महाराजा रणजीत सिंह को बहुत सारे एरियाज़ में जीतने में सहायता की थी, पर कहते हैं कि फतेह सिंह और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हुए दैट वाज इन 1825 टू 1826। महाराजा ने जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया सतलुज के जो है उनको जीतना शुरू कर दिया। फतेह सिंह ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। एट लास्ट रणजीत सिंह एंड फतेह सिंह मेड अ कॉम्प्रोमाइज़ और फतेह सिंह की डेथ 1837 में हो गई थी। नेक्स्ट हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल जो है पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज मेजर कॉन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, जिसमें सबसे पहली जो हम बैटल पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान 1818 AD। तो कहते हैं कि फर्स्ट जो है महाराजा रणजीत सिंह ने अटैक जो है वो किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस एरिया पर 6 बार अटैक किया था, जिसका मैंने आपको एक टेबल में शो किया है जिसमें मेन मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अटैक हुआ था मुल्तान पर 1802 में हुआ था। मुजफ्फर खान ने जो कि मुल्तान के गवर्नर थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को टैक्स या ट्रिब्यूट पे कर दिया था और इससे महाराजा रणजीत सिंह वापस चले गए थे। सेकेंड अटैक मुल्तान का 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। उसका कारण क्या था कि मुजफ्फर खान ने महाराजा रणजीत सिंह को ट्रिब्यूट पे नहीं किया था। पर इधर जो है दूसरी चीज़ ये हुई कि मराठा चीफ जसवंत राय होलकर जो हैं वो अमृतसर में आ गए थे। इसके कारण महाराजा रणजीत सिंह को 1805 में सेकेंड अटैक के दौरान वापस जाना पड़ा।
और थर्ड अटैक जो है मुल्तान का वो 1807 में महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, जिसमें सिख आर्मी ऑक्युपाइड सम एरियाज ऑफ मुल्तान बट नवाब ऑफ बहावलपुर सेटल्ड द मैटर विद बोथ द पार्टीज. It means both the parties, मुल्तान एंड गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड महाराजा रणजीत सिंह. इसके कारण महाराजा रणजीत सिंह फिर वापस चले गए. फोर्थ अटैक ऑन मुल्तान February 24, 1810. तो महाराजा रणजीत सिंह ने वो मुल्तान का जो एरिया है, फोर्ट जो है, उसको जीत लिया. और कहते हैं कि इलनेस ऑफ मोहकम चंद एंड लॉस ऑफ 6 सोल्जर्स, महाराजा को जो है ये एरिया छोड़ के वापस जाना पड़ा. फिफ्थ अटैक ऑफ मुल्तान दैट वाज हेल्ड इन 1816, और इसमें अकाली फौजा सिंह जो है उन्होंने बहावलपुर के और मुल्तान के जो गवर्नर हैं उनसे ट्रिब्यूट इकट्ठा किया, और नवाब ऑफ मुल्तान कॉम्प्रोमाइज्ड विद फौजा सिंह. फिर महाराजा रणजीत सिंह इसके बाद वापस चले गए. लास्ट जो अटैक था दैट वाज 6th अटैक ऑन मुल्तान 1817. भवानी दास अटैक्ड मुल्तान बट नॉट सक्सेसफुल. In January 1818, Mr. Diwan Chand attacked Multan. In 1818, Sadhu Singh won Multan and Governor of Multan फिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था. इस एरिया को जीतने के बाद इन्होंने सावनमल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाज सिंह को दिया था. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुशहाल सिंह को, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुखदयाल को दिया था. इस तरह महाराजा रणजीत सिंह ने इस एरिया को जीता था. नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटक 1813. अटक मुगल एम्पायर का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था. कहते हैं कि काबुल के वज़ीर फ़तेह खान और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कश्मीर के अटैक को लेकर 1839 से कुछ शर्तें इन दोनों के बीच में जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ की गई. जैसे कि फ़तेह खान जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को मुल्तान जीतने में सहायता करेगा. इन रिटर्न महाराजा वुड हेल्प फ़तेह खान टू कॉन्कर अटक. अब कहते हैं कि कश्मीर को जीतने के बाद फ़तेह खान ने एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया. महाराजा ने अपने फॉरेन मिनिस्टर फ़कीर अजीज़ुद्दीन को जो है रूलर ऑफ अटक जहादात खान के साथ बातचीत करने के लिए भेजा. जहादात खान अग्रीड टू हैंड ओवर द फोर्ट ऑफ अटक टू महाराजा, और जहादात खान गॉट जगीर ऑफ 1 lakh फ्रॉम महाराजा. उसके बाद एक छोटी सी बैटल हुई थी दैट वाज बैटल ऑफ छछ बिटवीन द फ़तेह खान एंड महाराजा ऑन June 26, 1830, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जीते थे. नेक्स्ट बैटल है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर दैट वाज हेल्ड इन July 5, 1819. अब कश्मीर हम सभी जानते हैं कि भारत का एक तरह से स्वर्ग है, और महाराजा रणजीत सिंह इस स्वर्ग को जीतना चाहते थे. तो महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले कुछ छोटे छोटे एरिया को जीता, जैसे कि मेंबार और रजौरी. फिर उसके बाद हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि फ़तेह खान और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कश्मीर को ऑक्यूपेशन को लेके, बट फ़तेह खान ने उसको ब्रोक कर दिया था. 1814 में महाराजा ने राम दयाल को ऑक्यूपेशन करने के लिए, कश्मीर के ऑक्यूपेशन के लिए भेजा, बट आज़िम खान जो कि ब्रदर थे फ़तेह खान के और राम दयाल के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और उसके मतलब समझौता हुआ. 1819 में महाराजा ने मिस्टर दीवान चंद को कश्मीर को जीतने के लिए भेजा, और मिस्टर दीवान चंद ऑक्युपाइड राजौरी, पुंछ, पीर पंजाब. ऑन 5 मई 1819 महाराजा ऑक्युपाइड द कश्मीर, और दीवान मोतीराम को जो है कश्मीर का सूबेदार अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है दैट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेराजाद 1821 AD. इसके लीडर थे जमान खान, और महाराजा ने खुशहाल सिंह और को भेजा था और ऑक्युपाइड फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द डेराजाद. महाराजा ऑल्सो ऑक्युपाइड इस्माइल खान मंकेरा. कॉन्क्वेस्ट ऑफ पेशावर अप्रैल 30, 1837. महाराजा ने पेशावर के ऊपर 1818 को हमला किया बिकॉज ऑफ द क्वार्रल्स टेकिंग प्लेस इन द दरबार ऑफ काबुल. हरि सिंह नलवा और अकाली फुला सिंह को जो है खरीबार और के फोर्ट्स और जहांगीर जो कि खटक ट्राइब से हार गए थे, इनको जीतने के लिए भेजा गया. रूलर ऑफ पेशावर जिनका नाम यार मोहम्मद खान था, वो पेशावर से भाग गए. सो महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर को ऑक्युपाई कर लिया नवंबर 20, 1818 को.
उन्होंने जहांदाद खान को पेशावर का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। बट जब महाराजा रणजीत सिंह लाहौर वापस आए तो यार मोहम्मद ने अगेन पेशावर को जीत लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अगेन पेशावर को जीतने के लिए अपने बेटे खड़क सिंह और मिस्र दीवान चंद को भेजा। तो जब इन दोनों को भेजा तो यार मोहम्मद खान ने महाराजा रणजीत सिंह की सजनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। देन मोहम्मद खान जो है उन्होंने वजीर थे जो कि काबुल के अटैक्ड पेशावर एंड ऑक्युपाइड इट इन जनवरी 1823। अगेन महाराजा रणजीत सिंह शेष सिंह, दीवान किरपाराम, हरी सिंह नलवा, अतर सिंह अजीम खान को भेजा। ऑन मार्च 14, 1823 उनके बीच में बैटल हुई जिसको तिब्बा तहरी की बैटल कहते हैं। ये किसके बीच में हुई थी? सिखों और अफगानों के बीच में। ठीक है, ये पेशावर जो है हम अफगानों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अकाली फुल्ला सिंह जो है इस बैटल में मारे गए और सिख जो हैं वो जीत गए थे। 1830 में हरी सिंह नलवा जो है डिफीटेड सैयद अहमद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। ऑन मई 1831 प्रिंस शेर सिंह जो है उन्होंने सैयद अहमद खान को बैटल ऑफ बालकोट की में मार दिया था। On May 6, 1834, Sikhs occupied Peshawar and Hari Singh Nalwa was appointed as a Subedar. 1834, Hari Singh Nalwa constructed the fort of Jamrud. नेक्स्ट आता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इन एरिया को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कहाँ पर किया था। सबसे पहले आता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। तो ये उनका जो एरिया था ये सुलेमान रेंजेस तक उन्होंने एरिया को जीता हुआ था। देन आता है नॉर्थ का जो उनकी एम्पायर है दैट वाज एक्सटेंडेड टू लद्दाख एंड इस्कार्दो। ईस्ट में जो है उनकी एम्पायर रिवर सतलुज और साउथ वेस्टल शिकारपुर में तक थी। देन टोटल एरिया ऑफ हिज एम्पायर था 2,24,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आते हैं महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में संबंध। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ समय तक संबंध बहुत अच्छे रहे, पर कुछ समय तक इनके संबंध में जो है बहुत सारी अटपटें या हम कहें कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो इनको हम जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। कहते हैं कि ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में एक तरह से संबंधों की शुरुआत थी और ये ट्रीटी जो है कई इतिहासकारों ने महाराजा रणजीत सिंह की इसके लिए क्रिटिसिज्म भी की है। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उन्होंने सतलुज पार के इलाकों को जीतना शुरू कर दिया, जहां पर जो है ये पटियाला नाभा जींद रियासतें थी। इन्होंने जाकर अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि महाराजा रणजीत सिंह अगर इन एरिया को कैप्चर कर लेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा उनके लिए ये चीज़ थी कि खुद रियासतें उनके पास सहायता के लिए आ रही हैं, क्योंकि पंजाब में उनको कहीं से भी एंट्री नहीं मिल रही थी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका था। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के काम में एक तरह से टांग अड़ाने के लिए उन्होंने इन रियासतों की सहायता की और मिस्टर मेटकाफ को भेजा संधि करने के लिए। और इस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर दैट वाज हेल्ड इन 1809। इसमें क्या शर्तें थीं? सबसे पहले ये था कि सतलुज नदी रणजीत सिंह की जो एक तरह से सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि इसके बाद वाले एरिया के ऊपर आप अधिकार नहीं करोगे। सतलुज नदी के दोनों तरफ ना तो रणजीत सिंह ना ही अंग्रेज अपनी सेनाएं रखेंगे। वह सिर्फ इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था रखने और भूमि टैक्स इकट्ठा करने के लिए कुछ सेना रख सकते हैं। अंग्रेज सतलुज के उस पार के प्रदेश में कोई दखल नहीं देंगे और महाराजा रणजीत सिंह सतलुज की दूसरी तरफ कोई भी इलाकों को जीत सकते हैं। महाराजा और अंग्रेज़ों के बीच में आपसी मित्रता बनी रहेगी और अंग्रेज सरकार लाहौर के राज्य को सभी तरह के मान सम्मान देने के लिए और अपना फ्रेंड बनाना जो है अच्छा मानती है। अगर ये प्रोविजंस को महाराजा कहीं भी उल्लंघन करते हैं तो उनको जो है ये संधि रद्द मानी जाएगी।
ख़त्म मानी जाएगी और इसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों को फेस करना पड़ेगा। और इसके महाराजा रणजीत सिंह के पास कोई साधन ही नहीं था कि वो इसको जो है संधि को ना बोल सकें, इसलिए उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को मेटकाफ जो अंग्रेज़ों की तरफ से आए थे और लाहौर की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए थे। तो ये तो पहला एक स्टेप था एंग्लो सिख रिलेशन का। दूसरा जो आता है दैट वाज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सस्पेंशन इन 1809 टू 1812। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ समय तक बहुत शक किया एक तरह से माहौल बना रहा। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह कई वर्षों तक अमृतसर की संधि को मतलब एक तरह से बहुत अपनी इंसल्ट मानते रहे और क्योंकि उनकी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसमें अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। इसके कारण महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और इसके अलावा जो है अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में ये एक छोटा सा किला था। एक तरफ लाहौर का किले में सिख सेना महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने लुधियाना में अपनी फौजी छावनी बनानी शुरू कर दी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में सस्पेंशन का जो माहौल है वो कायम होना शुरू हो गया था। देन नेक्स्ट आता है फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ब्रिटिशर्स 1812 टू 21। अब 1812 से लेके 21 तक अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अच्छे संबंध रहे। वो हम कैसे जान सकते हैं? जैसे पहले 1811 में अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में गिफ्ट्स का लेन देन होना शुरू हो गया। फिर 1812 में डेविड अक्टरलोनी जो है उन्होंने राजकुमार खड़क सिंह की शादी में हिस्सा लिया और इन्हीं दिनों अंग्रेज़ गुरखा पेंडारी मराठे बर्मा और भरतपुर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो रणजीत सिंह ने मुल्तान, डेरा जाट, कश्मीर, पेशावर के इलाकों को जीत लिया था, इसलिए दोनों ने आपसी जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो अच्छे बनने शुरू हो गए थे। 1815-16 में गोरखा युद्ध के समय नेपाल के गोरखा ने रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता मांगी, पर महाराजा रणजीत सिंह ने इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने इसको भी बहुत अच्छा अपने लिए संकेत माना कि महाराजा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी फ्रेंडली रिलेशनशिप करने के लिए तैयार नहीं है। 1821 में रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अप्पा साहब का साथ देने से भी इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। देन आता है टेम्पररी इल विल 1822 टू 1825, जिसमें कुछ घटनाएं हुई। जैसे कि सबसे पहली जो घटना थी दैट वाज क्वेश्चन ऑफ बदनी। अब बदनी जो है ये अंग्रेज़ों और महाराजा के बीच में एक बार झगड़े का कारण फिर बना था। एक छोटा सा गांव था ये और ये सतलुज के दक्षिण में स्थित था। रणजीत सिंह अपनी सास के साथ जो है सदा कौर के साथ उनका झगड़ा हो गया था, इसलिए वह इस गांव के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। पर डेविड अक्टरलोनी ने सिख फौजों को या सिख सेना को ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण जो है महाराजा रणजीत सिंह को थोड़ा सा अंग्रेज़ों के ऊपर शक पड़ना शुरू हो गया था। देन उसके बाद जो है ऑल्सो इन द साउथ ऑफ रिवर सतलुज जो है यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। 1821 में महाराजा ने सदाकौर को इम्प्रिजन कर लिया था, उनके एरिया को कैप्चर कर लिया था, बट ब्रिटिशर्स सेंट देयर आर्मी अगेंस्ट महाराजा। देन प्रॉब्लम ऑफ आलूवालिया पोजेशंस हो गया था। 1825 में फतेह सिंह आलूवालिया ने जो है सतलुज की दोनों साइड्स पे पोजेस्ट कर लिया था। ब्रिटिशर्स हेल्प फतेह सिंह बट महाराजा डिड नॉट लाइक दिस। देन फ्रेंडली रिलेशनशिप अगेन हुए महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में, दैट वाज फ्रॉम 1825 टू 1830। कहते हैं कि 1827 में डॉक्टर मरे जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का जो एरिया बदनी था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। देन 1826 में महाराजा वॉज ट्रीटेड, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर मरे ने उनका इलाज किया था। 1827 में दीवान मोतीराम वेलकम्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट इन शिमला। देन अगेन महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ कारणों के कारण जो है टेंशन फिर एग्रीवेट हुई थी। जैसे कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम थी वो थी सिंध के इलाके के ऊपर अधिकार की 1832 में,
दोनों ही ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह दोनों ही इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। दूसरा था शिकारपुर का एरिया 1836। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने बेटे खड़क सिंह को जो है भेजा था मजारी ट्राइब के खिलाफ, बिकॉज दे दैट ट्राइब हैड लूटेड द सिख एरियाज, बट ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणजीत सिंह को इस एरिया को जीतने के लिए अलाउ नहीं किया था। नेक्स्ट आता है फिरोजपुर का क्वेश्चन 1835 to 38। ब्रिटिशर्स एंड महाराजा अगेन वांटेड टू ऑक्यूपाई दिस प्लेस। देन आती है लास्ट जो इनके बीच में रिलेशनशिप हुआ था, दैट इज़ अ ट्रीटी। और इस ट्रीटी में इसको हम त्रिपक्षीय ट्रीटी भी कहते हैं। और इस ट्रीटी का कारण क्या था कि भारत के अंग्रेज शासक सदा हमेशा ही रूस के मध्य एशिया से भयभीत रहते थे कि यहाँ से कोई भी हमलावर यहाँ पर आ सकता है और इसके कारण जो है भारत को जीत सकता है। तो इसके कारण जो है इन्होंने 3 संधि करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, एक तो महाराजा रणजीत सिंह थे, दूसरे अंग्रेज थे, इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता की पेशकश की थी। और इन तीनों के बीच में संधि तो हो गई और तीनों के बीच में संधि अफ़गानिस्तान के एरिया को लेकर हुई, पर कहते हैं कि संधि को लागू करने से पहले ही महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में डेथ हो गई थी। तो इसके कारण जो है ये संधि पूरी नहीं फॉलो की गई थी। तो ये तो हो गए महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में संबंध और उन्होंने कैसे करके जो है पंजाब को कैप्चर किया और कौन कौन से एरियाज़ को जीता था। आई होप आपको महाराजा रणजीत सिंह की ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर समझ आई होगी और अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।